यह कहानी एक सच्ची कहानी है। साल 2019 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरौली में रहने वाला राहुल इलेक्ट्रॉनिक चीजों का बहुत शौकीन था। उसे पुराने रेडियो, ट्रांजिस्टर और टूटे फूटे उपकरणों को ठीक करना बहुत पसंद था। एक दिन उसे गांव के पुराने कबाड़ी से एक बहुत पुराना रेडियो मिला। रेडियो काफी अजीब था। लकड़ी का बॉक्स, जंग लगा एंटीना और सामने धुंधला सा कांच। कबाड़ी ने रेडियो देते समय सिर्फ इतना कहा, बेटा, अगर ये रात को अपने आप चालू हो जाए तो इसे बंद मत करना। राहुल हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा आदमी मजाक कर रहा है। वह रेडियो घर ले आया। उस रात लगभग 12:40 बजे राहुल पढ़ाई कर रहा था। अचानक कमरे में रखे रेडियो से खरखराहट की आवाज आने लगी। खर्रर खर्रर। राहुल चौंक गया। रेडियो तो बंद था। वह धीरे धीरे रेडियो के पास गया और स्विच देखा। स्विच सच में ऑफ था, लेकिन आवाज बढ़ती जा रही थी। अचानक रेडियो से किसी की बहुत धीमी आवाज आई। कोई सुन रहा है? राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते डरते वह सो गया। सुबह होते ही वह उस रेडियो वालों को खोजने गया, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। अगले दिन भी वही समय हुआ। 12:40 रात। रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार आवाज साफ थी। अगर कोई सुन रहा है तो जवाब दो। राहुल ने हिम्मत करके रेडियो के पास जाकर कहा, कौन है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर रेडियो से जवाब आया, तुमने आखिर सुन ही लिए। राहुल के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने पूछा, तुम कौन हो? रेडियो से जवाब आया, मैं इस घर में पहले रहता था। अगले दिन सुबह होते ही राहुल ने अपने दादाजी से पूछा कि पहले इस घर में कौन रहता था। दादाजी कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बहुत साल पहले यहाँ मोहन नाम का रेडियो मैकेनिक रहता था। एक रात अचानक उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद से यह घर खाली पड़ा था। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि लगता है कि ये उसी मोहन की आत्मा ही। आगे ये सच हुआ तो फिर वो वापस क्यों आया है? और राहुल अब रात होने का इंतजार करने लगा। उसने सोच लिया था कि अब वह इस राज से पर्दा उठा के रहेगा। उस रात राहुल फिर जाग रहा था। 12:40 बजे रेडियो चालू हुआ। इस बार आवाज बहुत साफ थी, तुम्हारा नाम राहुल है ना? राहुल डर गया। तुम्हें कैसे पता? रेडियो से हंसी की हल्की आवाज आई, मैं इस घर में सब कुछ देख सकता हूं। अचानक कमरे का बल्ब टिमटिमाने लगा और रेडियो से आवाज आई, लेकिन अब मुझे यहां से बाहर जाना है। राहुल ने डरते हुए पूछा, कैसे? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर रेडियो से शब्द निकले, तुम्हारी मदद से। यह सुनते ही राहुल बहुत ज्यादा डर गया। सुबह होते ही राहुल ने सारी बात अपने दादा से बताया। उसके दादा ने बोला, तुम उस रेडियो को फेंक दो। राहुल ने रेडियो को उठाया और दूर जंगल में जाकर फेंक दिया और घर आकर सो गया। लेकिन जैसे ही 12 बजे रेडियो अपने आप ही वहां आ गया और 12 बजते ही उसमें से आवाज आने लगी। राहुल ने उठकर रेडियो को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने रेडियो उठाया, अचानक रेडियो से बहुत तेज आवाज आई, मत छू। और उसी समय राहुल ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है।
धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर रेडियो से आवाज आई, मैं अब रेडियो में नहीं हूं। राहुल का दिल रुक सा गया। तुम कहाँ हो? कुछ सेकंड बाद रेडियो से अंतिम शब्द आया, तुम्हारे पीछे। और उसी समय राहुल को अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। उस रात के बाद राहुल को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन गांव के लोग कहते हैं, अगर रात 12:40 बजे उस घर के पास जाओ तो अंदर से एक पुराना रेडियो बजता है और कोई धीरे से पूछता है, कोई सुन रहा है?